एक्स्ट्रा टाइम। वेलकम दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम में रोज की तरह मैं देवाशीष हाजिर हूँ आपके साथ। और अभी अभी थोड़ी देर में एक बड़ी अपडेट आई है। वो ये है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स को लेके, पॉइंट सिस्टम को लेके, और हमारे साथ इस बारे में चर्चा करने के लिए जुड़ चुका है हमारा खास दोस्त और जो क्रिकेट जर्नलिस्ट सिद्धार्थ विश्वनाथन। सिद्धार्थ, वेलकम। क्या कहना चाहेंगे ये जो आईसीसी पॉइंट्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट सिस्टम को लेके जो नया अपडेट आया है? थैंक्स देवाशीष फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं बस एक ग्लिम्स, पहला ग्लिम्स जो मुझे लगा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जो सेकंड सिस्टम है पॉइंट्स टेबल का, जिन्होंने सेकंड साइकिल अनाउंस किया है, मेरा पहला इंप्रेशन ये रहा है कि पुराने बोतल में आप नई वाइन डालने की कोशिश कर रहे हो। अभी चेंजेस हुए हैं, लेकिन ये कितने इफेक्टिव है मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज वापस बिग थ्री को सबसे ज्यादा मौका मिल रहा है। वापस बिग थ्री को, इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं न्यूजीलैंड फैन होता ना, मैं उनकी लाज रखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि भाई हम वर्ल्ड चैंपियंस है, तुम्हारा ये जो सिस्टम है ना ऑफ अलॉटिंग सीरीज, ये एकदम शर्मनाक है। एंड इट अगेन शोज कि आईसीसी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ना डज नॉट इवन केयर अबाउट द अदर नेशंस। तुम बस तीनों नेशंस के बीचों बीच ना तुम सीरीज खेलते रहो, ऑडियंसेस की और बोरियत बढ़ाते जाओ। जैसे कि हम थोड़ा बता दें अपना दर्शकों को कि व्हाट इज द न्यू पॉइंट सिस्टम। जैसे कि पहले जो फर्स्ट एडिशन में हमने देखा था, इनॉग्रल एडिशन में, कि एक सीरीज में 120 पॉइंट मिलते थे। मींस हर एक सीरीज में 120 पॉइंट हुआ करते थे। मगर अभी जो सेकंड साइकिल में जो पॉइंट सिस्टम है वो यही है कि एवरी टीम विल गेट पॉइंट्स ऑन सेपरेट टेस्ट मैचेस। ये नहीं कि पूरा सीरीज में एक 120 पॉइंट है, अभी नहीं है। फॉर विनिंग अ टेस्ट मैच यू गेट 12 पॉइंट्स, आप 12 पॉइंट मिलेगा। आप अगर ड्रॉ करते हो टेस्ट मैच तो 1/3, जो पिछले टाइम में भी था इस टाइम में भी वही 1/3 है, मतलब कि 4 पॉइंट मिलेगा। और अगर आप टाई होता है तो यू गेट 6 पॉइंट्स ईच। तो ये एक बड़ा सा अपडेट आया है, क्योंकि और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है कि देखिए, पिछले साल भी हमने देखा था, जो इनॉग्रल जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, उसमें भी हमने देखा था कि ईच टीम गेट्स टू प्ले 6 सीरीज, 3 होम एंड 3 अवे। इस बार भी वही नियम रखा गया है। मगर सिद्धार्थ, एक बड़ा सा जो डिबेट था पिछले सीजन वो यही था कि से सपोज एसेज हो रहा है, या इंडिया इज प्लेइंग अ सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, या इंग्लैंड इज प्लेइंग अ सीरीज अगेंस्ट इंडिया। मगर इफ इंडिया इज प्लेइंग अ सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, दोनों सीरीज में 120 पॉइंट। और आप मानो कि जैसे न्यूजीलैंड पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में 3 ऐसे सीरीज था जहां पे सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच खेलना पड़ा, और इट एंडेड अप 120 पॉइंट्स। मगर एसेस में नॉर्मली इट इज द रिचुअल दैट 5 टेस्ट मैच होता है। बड़ा सीरीज जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उस 4 या 5 टेस्ट मैच देखते हैं। तो ये जो डिफरेंस था, इसको लेके बहुत चर्चा हुई थी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, येट अगेन आप अगर ये नए साइकिल को अब देखोगे, इंग्लैंड 21 टेस्ट खेल रही है। दोनों 5 टेस्ट सीरीज जो है वो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया है और एशेस है। सो इंग्लैंड का जो सीरीज है, एक 5 टेस्ट सीरीज इज विद इंडिया, एक 5 टेस्ट सीरीज है विद ऑस्ट्रेलिया। अब आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अगर आप पर करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जा रही है इंडिया 2022 में, वो 4 टेस्ट सीरीज है। अब इन अ वे ठीक है, आप 120 पॉइंट्स पूरे सीरीज में नहीं रख रहे हो, वापस इस पॉइंट सिस्टम में परसेंटेज पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए आपने 3 सीरीज खेले हैं। उस पहले सिस्टम में क्या होता है, 3 सीरीज मतलब 120 120 120 360, यू हैव एक्यूमुलेटेड अ टोटल ऑफ 300 पॉइंट्स। तो 300 by 360 divided into 100, that gives you your percentage points। और याद रखिए, ये परसेंटेज पॉइंट्स का सिस्टम बीच में लाया गया था जब काफी सीरीज कोविड की वजह से इंपैक्ट हुआ था। अगेन इस वाले सीरीज ठीक है, यू आर गिविंग इट टू इंडिविजुअल्स, मैचेस वन, नो प्रॉब्लम, फाइन, 12 पॉइंट्स। लेकिन अगेन डिस्क्रिपेंसी ऑफ मैचेस देखिए ना आप, 21 मैचेस फॉर इंग्लैंड इन दिस साइकिल, 19 matches for India in this cycle,
न्यूजीलैंड को कितना मिल रहा है? न्यूजीलैंड आपके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस है, उनको कितना मिल रहा है? आई थिंक दे आर प्लेइंग 14, 13 टेस्ट मैचेस, 14 टेस्ट मैचेस। 14, शायद पाकिस्तान 14। में ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। Yes, only West Indies and Sri Lanka are playing lesser. ये वर्ल्ड चैंपियन है। ये जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, नॉट डिमीनिंग देम, उनके लेवल के नहीं है। दे आर वर्ल्ड चैंपियंस फॉर क्राइंग आउट लाउड। और वापस नॉट अ सिंगल 4 टेस्ट सीरीज, नॉट अ सिंगल 3 टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के लिए। इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में न्यूजीलैंड पहला जो था, एक ही 3 टेस्ट सीरीज खेली। सेम यही रिपीट हो रहा है। इंडिया आर प्लेइंग, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इंडिया कहां कहां खेल रही है। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। The 5 tests against England, that is the first. Yeah, that is the upcoming test series. Yeah. जी, उनका वो एक अवे है, ठीक है। उसके बाद they will play Australia at home. That is also very important. But before that, I think they are hosting New Zealand. New Zealand उससे आगे They are hosting न्यूजीलैंड New को होस्ट Zealand. कर रहे हैं, न्यूजीलैंड को होस्ट कर रहे हैं नवंबर में। इसके बाद 2 इंडिया test. शायद जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं साउथ South अफ्रीका टू Africa. प्ले 3 मैच सीरीज, 3 3 मैच match टेस्ट series. सीरीज। उसके Yes. बाद अगला साल क्या है सिद्धार्थ? अगला साल आई थिंक Australia are coming over. ऑस्ट्रेलिया आर कमिंग होम, ऑस्ट्रेलिया आर कमिंग टू इंडिया। दे आर Four प्लेइंग 4 tests. टेस्ट मैचेस, 4 टेस्ट मैचेस, राइट। 4 tests. Yeah, So then ये India आपका travel लगभग, to Sri Lanka to Hmm. play. How many test matches are there? I think there are, I think mostly it'll be 2. that is दो still tests not होंगे decided. But then obviously Not that yet. their last series will be against Bangladesh. They are playing Yes. away in Bangladesh. So that's more or Correct, less correct. sums up. So India का 3 टेस्ट मैचेस है against 3 होम टेस्ट सीरीज है against श्रीलंका, Correct. ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और New 3 Zealand. अवे टेस्ट सीरीज है against इंग्लैंड, अगेंस्ट Yes. साउथ अफ्रीका एंड अगेंस्ट बांग्लादेश। तो ये है बांग्लादेश। सिद्धार्थ। और एक बड़ा अपडेट आया है आईसीसी की तरफ से, वो है कि देयर विल बी पॉइंट सिस्टम दैट विल बी डिडक्टेड। पॉइंट्स काटा जाएगा अगर ओवर रेट का कमी है। फॉर एवरी ओवर शॉट द टीम्स विल बी डिडक्टेड और पेनलाइज्ड 1 पॉइंट। ये आप कैसे देखते हो? ये दिस इज अ गुड डेटरेंट। ये बाकी जो भी फ्लॉज हो, ये एक अच्छा डेटरेंट है। देखो, यू हैव टू बोल द ओवर्स इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। टीम्स ये बहुत इसका लूपहोल का फायदा लेकर, दिस इज अ लेसन फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर ये करे, क्योंकि लास्ट टाइम उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का स्पॉट छीन लिया गया था, क्योंकि दे लॉस्ट पॉइंट्स। मेलबर्न में उनका स्लो ओवर रेट था। इस Yeah. बार अगर ओवर रेट स्लो हुआ तो -1 हो जाएगा। एंड एज यू सॉ, इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में एवरी पॉइंट मैटर्ड, एवरी परसेंटेज मैटर्ड। तो इसीलिए ये एक अच्छा डेटरेंट है। आई वुड हैव सेड इंस्टेड ऑफ 1 यू शुड हैव कट 2 पॉइंट्स, दैट वुड हैव मेड इट एन इवन बिगर डेटरेंट। लेकिन ठीक है, यू गॉट 12-4, बट आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 6 पॉइंट्स फॉर अ टाई। मुझे ऑनेस्टली 6 पॉइंट्स का, क्योंकि पूरे क्रिकेट के इतिहास में कितने टाइज हुए हैं? सिर्फ 2। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेनी मैचेस विल बी टाइड इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल सेकंड टाइम का? मुझे तो नहीं लग रहा है बॉस। either you should have allotted 6 points for a draw, 4 points for a tie, क्योंकि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ना। टाई इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए ये वाला सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, जो उन्होंने रिड्रेस करना चाहा, दैट द पॉइंट सिस्टम एंड एवरीथिंग, लेकिन मेरा वापस वही एक फंडामेंटल फ्लॉ है। आप इक्वल नंबर ऑफ मैचेस क्यों नहीं खेल रहे हो? नंबर 1। नंबर 2, ये पूरा कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है बिकॉज ऑफ द एशेस। एशेस को आप 5 सीरीज रख ही सकते हो। यू कैन नॉट रिड्यूस इट टू 3 टेस्ट, यू कैन नॉट रिड्यूस इट टू 2 टेस्ट, बिकॉज ये एक्चुअली मार्की सीरीज जो है ना, ये साइकिल बनाने के लिए ना बहुत बड़ा श्राप बन गया है। Because 5 tests, every other team then cannot play 5 tests. You can't reduce the Ashes number also. That's why every team can't play 3 tests. So, ये point system सबसे बढ़िया रहेगा if there is no Ashes in the cycle. दोनों साइकिल में आपने देखा कि Ashes है, and हर साइकिल में Ashes रहेगा. So, equal number of matches का ना ये एक बड़ा sticking point है. I can't discuss the fact that, हाँ. So that one more thing that थोड़ा हमारा दर्शकों को आप क्लियर कर दें कि is that suppose a team like Australia are playing 19 test matches, if I'm not wrong, are they Yes, playing 19 yes. test matches? Yeah.
And Yes. let's say if they go on to win 12 all the 19 test matches, so they end up getting 12 points into 19. So what happens to a team, say suppose a weaker team like Bangladesh or Sri Lanka, they say suppose they play 12 or 13 series and they end up winning all the 12 test matches. So they also get the same point, they also get the maximum points. But then eventually Australia will be ranked higher, having won more Higher. test matches. वही, Even if they don't I want, think even if they don't win all the 19 test matches, say they win 15 test matches out of the 19, they will still end up getting more points. So how this point will be calculated? अगर आप हमारे परसेंटेज दर्शकों को पॉइंट्स। क्लियर कर दें, ये हाँ, परसेंटेज जैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ठीक है, अभी मान लीजिए इंग्लैंड आर गोइंग टू प्ले 21 टेस्ट। सो हर टेस्ट अगर मान लीजिए आपका टोटल पॉइंट्स अवेलेबल है 21 इंटू 12, इसका ये मतलब हुआ कि 262 पॉइंट्स आर अप फॉर ग्रैब्स। ठीक है, हाँ, 262 पॉइंट्स अवेलेबल है टोटल इन द एंटायर साइकिल। राइट, या अब मान लीजिए इंग्लैंड ने जीता है 15 यानी कि 180 पॉइंट। हाँ, 180 पॉइंट्स, 180 पॉइंट। इफ यू अज्यूम यू दे लॉस्ट 6, मान लीजिए यू लॉस्ट 6, ड्रॉ का मान लीजिए आप ड्रॉ को इक्वेशन में छोड़ देता है, मान लीजिए आप वो लोग लॉस्ट 6 टेस्ट मैचेस, सो दे एंड अप out of the total 262 they get 180 points. 180 divided by 262 into 100 which will give you your percentage points. All right, so दर्शकों, जैसे कि आपने सिद्धार्थ ने अभी क्लैरिफाई कर दिया how the percent system works for the world test championship. तो सिद्धार्थ, how fruitful will it be, will this world test championship point system be for the second edition? ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एक पोटेंशियल ये देख रहा हूं, जैसे मैंने इंग्लैंड का बताया था, दे एंड अप विद अ टोटल ऑफ 180 आउट ऑफ 262। या अब न्यूजीलैंड का देखिए 14 पॉइंट्स, 14 टेस्ट, उनके पास अवेलेबल है सिर्फ 168 पॉइंट्स फॉर द एंटायर साइकिल। याद रखिए, ओनली 14 टेस्ट दे आर प्लेइंग न्यूजीलैंड, 168। इफ दे विन ऑल 168 they get about 100%. इंडिया का भी अब मान लीजिएगा that okay they are playing 18 tests, they win all 18, हो सकता है, they can dominate in a bilateral series. So you will have so many teams based on the percentage point system. You have just pinched salt on the wounds, because आपने बोला कि इंडिया हमेशा बायलैटरल सीरीज में अच्छा करता है, मगर वो अलग बात है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे वो फाइनल में हार जाएंगे। मेरा देखिए सवाल बस इतना है, ओके, इंग्लैंड आर प्लेइंग 22 टेस्ट, इंडिया आर प्लेइंग 19, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आर प्लेइंग 13 along with श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज। आप यकीन नहीं करोगे, न्यूजीलैंड सिर्फ एक ही 3 मैच सीरीज खेल रही है, सो दे हैव ओनली कितना 13 into 21, हाउ मेनी पॉइंट्स डू दे हैव फॉर ग्रैब्स? राइट, नहीं, 13 into 12 points ना, 13 matches into 12. I'll just quickly calculate. Have 156 points. 156 points. 156 points है, 262 कहाँ है और 156 कहाँ है भाई? That is where my major problem is. Percentage points आप calculate करोगे, but it's unfair on the team. अगर मान लीजिए, England have won 18, but our percentage points is still less than New Zealand who won all 100. कहां फेयर है? दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूं आगे जाके, बिकॉज इफ पाकिस्तान डू वेल, इफ न्यूजीलैंड डू वेल, ऑल द अदर टीम्स डू वेल, हम लोग सोचे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ही करेंगे, बट नो, इफ द स्मॉलर टीम डज वेल, तब आप क्या करोगे तब? दैट इज द मेजर इशू। सो अगेन आई विल अगेन रिपीट टू द व्यूअर्स, इंग्लैंड आर प्लेइंग 22 टेस्ट, सो 22 into 12 equals 264 points which will be available पूरे साइकिल में आपके साथ। इंग्लैंड मान लीजिए 20 जीत जाती है, सो दे गेट 240 पॉइंट्स, 240 divided by 264 into 100 will give you your percentage points. So हर टीम का ऐसे ऐसे कैलकुलेशन है, एंड इस बार यार्ड स्टिक रहेगा नॉट
पॉइंट्स, परसेंटेज पॉइंट्स जो पहले साइकिल में परसेंटेज हुआ पॉइंट्स, था। यस। यस, पहले ये साइकिल में और एक डिबेट हुआ था सिद्धार्थ, क्योंकि जी, एक्चुअली इट वाज द पॉइंट, इट वाज 120 पॉइंट्स पर सीरीज, बट यस, देन ये कोविड का चलते दिन बीच में ही ये पॉइंट सिस्टम का चालू होगा, इसलिए इंडिया वर एक्चुअली स्टेयरिंग एट बीइंग नॉक्ड आउट। अगर वो ऑस्ट्रेलिया एग्जैक्टली, सीरीज वो अगर नहीं जीतता, दे वुड हैव एंडेड अप नॉट मेकिंग इट टू द फाइनल्स इवन फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। एग्जैक्टली। तो अगर फाइनल में मैं शायद नहीं खेलता अगर वो हाँ, ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं मैं जीतता। अगर डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा, अगर मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूं, द परसेंटेज पॉइंट्स का जो सिस्टम है इज अ लेवलर फॉर एवरी टीम, बिकॉज इट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन योर नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। ये इन दैट केस इट जीत इज के फेयर ऊपर। इनफ, इन दैट केस हाँ, ये हमको मानना ही है कि ये फेयर डिसीजन है ऑन द पार्ट ऑफ आईसीसी टू हैव अ लेकिन पॉइंट सिस्टम, एग्जैक्टली, परसेंटेज सिस्टम, सॉरी परसेंटेज एग्जैक्टली, सिस्टम। ये, और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि क्यों परसेंटेज पॉइंट्स के इन लोगों ने लाया था। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो सीरीज थे अगेंस्ट बांग्लादेश वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ कोविड। या कोविड के वेव के वजह से यू कुडंट ऑर्गेनाइज इट इन एनी अदर विंडो, और कोई विंडो पे आप कर नहीं सकते थे। इसीलिए जब मिड सीरीज ऑस्ट्रेलिया इंडिया का चल रहा था, तब ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया तो नंबर 1 एंड नंबर 2 थे। लेकिन जब परसेंटेज पॉइंट्स का सिस्टम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इंडिया सडनली वेंट टू थर्ड, या एंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल सकते थे अगर ऑस्ट्रेलिया ने स्लो ओवर रेट के चक्कर में, दे वुड हैव नॉट लॉस्ट 4 पॉइंट्स। तब 2 एब्सोल्युटली। था, 2-2, सो दे वर 2 ओवर शॉर्ट, तो 4 पॉइंट्स उनका गवा दिया था मेलबर्न टेस्ट में। इंडिया जीती मेलबर्न, ड्रॉ किया सिडनी, दे वन इन ब्रिस्बेन, और इंडिया तो होम डोमिनेशन के चक्कर में दे सील्ड। लेकिन येट अगेन देखिए, इस पूरे साइकिल में दोबारा रिपीट हो रहा है, इंग्लैंड सबसे ज्यादा टेस्ट खेल रही है, फॉलोड बाय इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। बाकी हर कोई टीम है, द नेक्स्ट बेस्ट इज साउथ अफ्रीका विद 15। एंड बट मैं ये बात हजम ही नहीं कर सकता हूं कि न्यूजीलैंड आर प्लेइंग ओनली 13 टेस्ट, और उसमें से सिर्फ एक सीरीज, या थ्री एक थ्री सीरीज टेस्ट मैच, 3, वो भी इंग्लैंड दैट के इज साथ। अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड, राइट? ओके, ओके। ये मुझे हजम ही नहीं हो रही है, एंड आई एम इन्फ्यूरिएटेड बियॉन्ड मेजर, क्योंकि आप वापस बिग 3 को आप सपोर्ट कर रहे हो। ऑन दैट नोट, जैसे कि सिद्धार्थ सिम्स वेरी इन्फ्यूरिएटेड, क्योंकि देखिए वाई देयर इज सच अ डिस्क्रिपेंसी। मगर एक बार फिर से दर्शकों को हम कहना चाहते हैं कि देखिए, जो नया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो सेकंड सर्कल में जो पॉइंट सिस्टम है, वो यही है कि इफ हर एक टीम अगर एक टेस्ट मैच जीतता है तो दे गेट 12 पॉइंट्स, अगर एक टेस्ट मैच ड्रॉ करता है तो दे गेट 4 पॉइंट्स, और अगर टेस्ट मैच टाई होता है तो गेट 6 पॉइंट्स, और the team gets penalized if they are 1 over short, or every 1 over short they get penalized for 1 point. तो यही है जो लेटेस्ट अपडेट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सेकंड। और दर्शकों को मैं एक और बात कहना चाहता हूं, दैट द वेन्यू जो फाइनल खेला जाएगा वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, That लेकिन is देखते कहां करते हैं। very important thing. That is a very important thing because obviously the team that stays on top should get that opportunity to host the test match. At least I think so. What is your take? या तो देखिए, ठीक है, इफ यू वांट अ फेयर टेस्ट मैच एंड ब्रॉडकास्टिंग फ्रेंडली टेस्ट मैच, वेदर का इंटरवेंशन ना हो। लेकिन वंस अगेन हो सकता है दैट द वेस्टर्न कंट्रीज विल से, अरे यार ये तो डस्ट बॉल है, ये एशियन टीम्स को एक एडवांटेज मिलेगा। यू प्ले इट इन द यूएई ना, यू प्ले इट इन द यूएई, और आपको वेदर का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि द सबकॉन्टिनेंट टीम एडवांटेज अगर आप खिलाते हो तो एग्जैक्टली, बट अगेन इफ इट्स अगेन इंग्लैंड, देन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फैंस का देखिए ना यार, ये न्यूजीलैंड में तो 7-8 बजे सुबह हो जाता है व्हेन द टेस्ट मैच एंड्स, नॉट इवन 7-8, 11 इन द मॉर्निंग। या तो ब्रॉडकास्टिंग वाइज वेयर डज इट मेक सेंस? इसीलिए मैं ये चाहता हूं, एंड विल आईसीसी हैव अ रिजर्व डे? दे शुड। ये रिजर्व डे के वजह से ही हमें एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन मिला, नहीं तो नहीं मिलता। वी वुड हैव बीन शेयरिंग द ट्रॉफी एंड दिस Absolutely. एक्सपेरिमेंट वुड हैव बीन स्टॉप्ड। नो बॉस, नहीं करेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं दैट विल बी प्लेड इन न्यूट्रल वेन्यू, बट आई होप दैट न्यूट्रल वेन्यू इज ब्रॉडकास्टिंग फ्रेंडली एंड पिचेस आर ट्रू। वेदर का इंटरवेंशन ना हो। वी डोंट वांट ऑल द ब्रिकबैट्स टू फॉल ऑन द आईसीसी अगेन कि यार इंग्लैंड छोड़ दो, कहीं और करो अच्छे से।
ओके, थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ फॉर ऑल द अपडेट्स। तो फिलहाल यही था, हम आपके लिए ये अपडेट हाजिर किया। तो एक्स्ट्रा टाइम को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, और किसी ने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच। अंटिल देन, गुड बाय। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.